आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाली है, उसी को लेकर दोनों दलें जो हैं शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी अवसर पर हम आए हैं राजनांदगांव के गोल बाजार में। यहाँ के व्यापारियों से बात करते हैं कि यहाँ विकास के क्या मुद्दे हो सकते हैं। जी आप बताइए कि यहाँ राजनांदगांव में विकास के क्या मुद्दे हो सकते हैं। हमारा कंगन विकास के क्या मुद्दे हो सकते हैं राजनांदगांव में? का बोलूं बताऊं बेटी, मेरा दिमाग के काम है। जी आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? जैसे आप यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, चूड़ी के व्यापार कर रहे हैं, तो किस चीज़ की सुविधा चाहिए आपको? यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा चाहिए। यहाँ साफ़ सफाई की सुविधा चाहिए। यहाँ पानी नहीं है, पानी और सबसे प्रॉब्लम तो है कि यहाँ पर वो नहीं है, सुलभ नहीं है। लेडीज़ लोग को उतना दूर हमाल पारा जाना पड़ता है, उसकी सुविधा नहीं है। वो सुविधा रहना ज़रूरी है ना। लेडीज़ लोग उतना दूर काम छोड़ के जा रहे हैं, लेटरिन बाथरूम लगता है, और भी जो आते हैं उनके लिए भी होना सुविधा। वही असली सुविधा है, वही सुविधा होना चाहिए। तो जी आपको क्या लगता है कि अभी तक जो भी सरकार आई है इस पर ध्यान दिए है कि नहीं दिए अभी तक? दिए अभी तक कितना साल हो गया बंद पड़ा हुआ है, कोई ध्यान ही नहीं देते कोई चीज़ के लिए। तो आप भूपेश बघेल के कार्यकाल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 5 साल उसका कार्य कर रहा है, उसमें उसने कितना विकास किया है? अब का विकास किया का नहीं किया है, कोई समझ से बाहर है। अच्छा भी है, बुरा भी है, सभी है। है उसे आज हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, उसका क्या कहना है। जी लोकसभा चुनाव होने वाली है, इस पर आप विकास को लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हमारे को ना जो 1000 देते हैं ना मत दे, वो 8333 रुपये देगा ना उसको भी मत दे। गरीब बच्चों लोग को अच्छा सा उद्योग खोल के दे ताकि पढ़े लिखे कुछ काम कर सके। ये चोर चमार बन रहे वो ठीक है क्या? नहीं है, समझे? यही है हम लोग का उद्देश्य और कुछ नहीं है। जी जैसे कि आपने उद्योग की बात की, तो जो भी सरकार आती है बोलती है कि राजनांदगांव में उद्योग खुलेंगे, लेकिन नहीं खुलता, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर झूठा है। इसलिए ना किसी को ना चुनाव में वोटिंग दो, ना अपना वादा को झूठा कहलवाओ, समझे? सही इंसान होता है, हर कोई नहीं होता। वादा तो अच्छे लोग करके निकल जाते हैं और करना कुराना कुछ नहीं है, जीते अपने घर को भर लेते हैं, हो गया। जैसे कि महिला ने कहा कि जो 1000 रुपया दिया जा रहा है उसको ना देके और जो 8000 देने वाले हैं उसको ना देके विकास पर ध्यान दिया जाए और उद्योगों पर ध्यान दिया जाए, इससे जो बेरोजगारी है उसमें कमी आएगी। और यहाँ पर और भी व्यापारी हैं, उससे बात करते हैं। जी आगामी लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? जिस प्रकार का भाजपा सरकार ने काम किया है, आगामी लोकसभा चुनाव में लगता है कि भाजपा का विजय होना तय है, क्योंकि विकास हुआ है कहीं न कहीं और हर विभाग में काम हुआ है। ऐसा किसी विभाग में काम नहीं हुआ है वाली बात नहीं है। सभी चीज़ें अच्छे से हो रही है, पहले जैसे नहीं होता था उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। जी जैसे कि आपने विकास की बात की, तो अभी तक कौन कौन से विकास हुआ है राजनांदगांव? जैसे सड़क का बनना है ना, और गरीबों को राशन के मामले में कहीं भी आप आज के डेट पे राशन ले सकते हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। और जिस प्रकार का गरीबों के लिए घर बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं हम लोग। जी जो भी सरकार जो है चुनाव का जब समय आता है तब कहते हैं कि उद्योग खोलेंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब उद्योग के मामले में तो ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा मैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस प्रकार का स्किल इंडिया वगैरह का जैसे अभियान चलाया गया है सरकार के द्वारा, तो उसमें बहुत सारे युवाओं को ना कहीं काम मिलता ही गया है। योजना अनेक निकले हैं, उसके माध्यम से कहीं रोज़गार भी मिला है। और राष्ट्रवाद तो खैर एक मुद्दा है ही सरकार के लिए, और राष्ट्रवाद के हिसाब में बढ़िया है बीजेपी सरकार इस प्रकार का सोचना है हमारा। तो विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए राजनांदगांव में? राजनांदगांव में थोड़ा सा सफाई वगैरह का, अब वो तो खैर लोकल यानी कि एक प्रकार से नगर निगम की बात आ जाती है। साफ़ सफाई जैसे हमारा बाज़ार एरिया पड़ता है ये, तो यहाँ साफ़ सफाई होता तो ज़रूर है, लेकिन उस स्तर पे नहीं होता है जिस स्तर पे होना चाहिए। तो ये मुद्दा कहीं न कहीं थोड़ा सा लगता है कि इस पे और थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जी
लोकसभा चुनाव को लेकर अभी जो है दोनों पार्टियां जो है शक्ति प्रदर्शन कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, जनता जागरूक हो चुकी है आज के डेट पे, तो जो विकास किया है, जो काम हुआ है, उसके बेस पे ही लोग वोट देंगे, ऐसे किसी के कहने पे नहीं देंगे, मेरा ऐसा मानना है। जो भी सरकार है वो शराबबंदी की बात करती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब शराबबंदी तो खैर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार कहती जरूर है, लेकिन हम लोग को तो ऐसा लगता है कि शराब बिक्री के वजह से ही सभी सरकारें चलती है। तो इस मामले में हम लोग नहीं कहेंगे। भूपेश बघेल के कार्यकाल को किस नज़र से देखते हैं? मैं क्या बताऊं, मेरे को नहीं जनता समझ जवाब आता। दे चुकी है, भूपेश बघेल जवाब सरकार उसमें कौन क्या कहेगा, जनता जवाब दे चुकी है। अगर उसका कार्यकाल अच्छा रहता तो इस बार सरकार उसकी बनती, नहीं बना है, इसका मतलब ये है कि वो काम उसका पसंद नहीं है लोगों को, तभी उनकी सरकार गिरी है। जी, ईवीएम और बैलेट पेपर पर बात चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो मान के चलो बेवकूफ़ी वाली बात होती है कि ईवीएम पे सवाल उठाना। भाई ईवीएम जो है कभी हैक हो ही नहीं। जो जैसे कांग्रेस जीतती है तो बोलती है कि ईवीएम ठीक है, और जब ईवीएम बीजेपी जीतती है तो सरकार आने वाले उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ईवीएम खराब है। जब उनकी सरकार जीतती है तो इसमें कोई मतलब उनको आपत्ति नहीं रहता, और जब वो हार जाती तब इसमें ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग इस मामले में झूठ ही बोलते हैं। ये सब कोई मतलब का कहने की फालतू बात है। इससे क्या है, बैलेट पेपर में समय खराब होता है बहुत ज़्यादा, और पूरा अच्छे से मतलब प्रतिशत से चुनाव नहीं हो पाता, मतलब वोट परसेंट बहुत कम पड़ता है उसमें बैलेट पेपर में। जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप इस ईवीएम को हैक करके बता दीजिए अगर आपका दावा है तो, और निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आपका दावा है तो आप हैक करके दिखाइए, तब किसी ने जवाब नहीं दिया। तो उस मामले में ज़्यादा बोलना बेकार है। सभी लोग जानते हैं कि वो सरकार विपक्ष का क्या इसमें भूमिका रहता है। वो लोग वही जैसे भाई बताया ना, जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, हारते हैं तब ईवीएम गलत हो जाता है। तो उस पर क्या बोलेगा, इस पर क्या बोलेगा? राजनांदगांव में विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए? जी, विकास का मुद्दा होना चाहिए ना जी। ये मिल्स फैक्ट्रीज लगाना चाहिए, औद्योगिक का जोड़ देना चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। जी, जैसे आपने औद्योगिक की बात की, तो जो भी सरकार जो है चुनाव में ये घोषणा करती है कि उद्योग खुलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है। पहले तो कांग्रेस का था, भाजपा का आ गया, तो थोड़ा थोड़ा विकास हो रहा है और आगे भी होगा। जी, जैसे कि आपने कहा कि भाजपा आ गई है तो विकास हो रहा है, अभी तक भाजपा ने कौन कौन से विकास किए हैं? अभी सब देख रहे हैं जी, बहुत विकास हुआ है पहले से तुलना में। पहले तो कुछ नहीं हुआ था, अभी बहुत विकास हो रहा है। साफ़ सफाई, घर बन रहा है, और राशन वासन मिल रहा है, और लोन भी मिल रहा है सरकार की तरफ से, और स्किल इंडिया भी चल रहा है, और आगे नया नया स्कीम आएगा मोदी सरकार का, गारंटी वाला। कोई परेशानी नहीं है। फिर भी क्या है, शिक्षित रहे, साक्षरता आगे बढ़ेगा तो और डेवलप होगा, स्किल होगा, स्किल इंडिया। जैसे लोगों ने कहा कि विकास जो है, विकास हो रही है, बस स्वच्छता और होनी चाहिए। यहाँ पे और भी व्यापारी हैं, आइए हम उससे बात करते हैं। जी, राजनांदगांव में विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए? राजनांदगांव में विकास का मुद्दा, यहाँ साफ सफाई है, और यहाँ जैसे जो निर्माण कार्य बचा है नगर निगम का, वो होना चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ। जी, आप भूपेश बघेल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? उसके कार्यकाल में राजनांदगांव में कोई विकास नहीं हुआ है, और जब मधुसूदन था ना तब उसके कार्यकाल में अच्छा विकास हुआ है। भूपेश के कार्यकाल में राजनांदगांव में कुछ विकास नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ का विकास नहीं हुआ है। जैसे कि आपने कहा, कांग्रेस का सरकार था ना तो 5 साल राजनांदगांव में कुछ काम नहीं हुआ है। उसके पहले बीजेपी का सरकार था ना तो काम अच्छा हो रहा था यहाँ। जैसे ऑडिटोरियम बन गया, बाईपास रोड बन गया, और अपना स्टेडियम जो है ना वो भी बन गया है, ये सब है। और जैसे कि आपने कहा कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, भाजपा के कार्यकाल में हुआ है, तो भाजपा के कार्यकाल में ऐसे कौन कौन से विकास हुए हैं राजनांदगांव में? भाजपा के कार्यकाल में ऑडिटोरियम स्टेडियम बना है, और अपना दिग्विजय स्टेडियम बना है, रानी सागर के पास पूरा विकास हुआ है, और बाईपास रोड बना है, फ्लाईओवर बना है,
ब्राह्मण के कार्यकाल में पूरा हुआ है ये काम, और भूपेश के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ यहाँ। 5 साल कुछ विकास ही नहीं हुआ यहाँ, ये है। जी, आगामी लोकसभा चुनाव में जो है अभी दोनों ही दल जो है शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं क्या करना चाहूँगा, अब बीजेपी वाले काम किया है उसी को जिताना है, यही बोलना चाहूँगा मैं। किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? मोदी का बनेगा सरकार, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जीतेगा। यहाँ पर और भी व्यापारी उपस्थित है, उससे बात करते हैं। जी, आगामी लोकसभा चुनाव है तो राजनांदगांव में विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए? विकास तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है ना भाई। हाँ, यहाँ तो विकास हुआ ही नहीं है। यहाँ तो भूपेश बघेल था, उसने भी कुछ नहीं किया, उसने भी घोटाला किया, शराब घोटाला किया, और कहाँ से पैसे आए थे उससे घोटाले किए हैं। तो घोटाला है। राजनांदगांव के लिए तो ये होना चाहिए कि कुछ यहाँ पर मिल वगैरह हो जाए तो उससे यहाँ के लोगों को तरक्की मिले। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। राजनांदगांव तो ऐसा ये है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। यहाँ से सौतेला व्यवहार किया जाता है। कोई भी नेता है राजनांदगांव का भला नहीं हो सकता। जी, जो भी सरकार आती है वो ये घोषणा करती है कि उद्योग खुलेगा, राजनांदगांव में उद्योग खुलेगा, तो और वो नहीं खुलता, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर हम यही कहेंगे कि जो भी नेता बोलता है वो गलत बोलता है। ये सब कागजों में रहता है, खुलता कुछ भी नहीं है। पब्लिक का उद्धार कहीं नहीं होता। आप अपने एरिया का राजनांदगांव में गोल बाजार में विकास कैसा विकास होना चाहिए, साफ सफाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत गंदगी है यहाँ पर। यहाँ थोड़ा सा एक कदम पीछे जाएंगे तो वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, इतनी गंदगी है। गंदगी का तो पूरा अंबार लगा हुआ है यहाँ पर। गोल बाजार में कुछ भी सफाई नहीं होती है। वो सुबह आके आर्डनरी साफ करके चल देते हैं, बाकी वैसे ही पड़े रहता है सब। गंदगी तो बहुत ज़्यादा है। जी, आप भूपेश बघेल के कार्यकाल को किस प्रकार से देखते हैं? भूपेश बघेल के कार्यकाल ठीक रहा, बाकी उतना ठीक भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक रहा, अब उसका भी तो दुनिया भर का घोटाला हो गया है, तो ठीक रहा। बाकी अगर पार्टी सही करती तो आज वो पार्टी आ जाती। बाकी सही काम हुआ नहीं, इसलिए पार्टी आई नहीं। तो भाजपा से प्रत्याशी जो है संतोष पांडे है और कांग्रेस से भूपेश बघेल, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम यही कहेंगे कि अब तो संतोष पांडे को ही वोट देंगे हम, है ना। भूपेश बघेल को नहीं देंगे, क्योंकि भूपेश बघेल को 5 साल देख लिए हमने, उसने कुछ नहीं किया। जी, जैसा कि आपने कहा कि भूपेश बघेल को वोट नहीं देंगे, आप कौन सी सरकार को लाना चाहते हैं? मोदी सरकार को लाना चाहते हैं। मोदी सरकार आए, वही फायदा कर सकती है, वही कुछ कर सकती है। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि मोदी सरकार को लाएंगे, तो मोदी सरकार का जो है 10 साल शासन रहा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा शासनकाल रहा उनका, बहुत अच्छा किया उनने। जितना देश 50-60 सालों में नहीं कर सका, वो मोदी ने आके 14-15 साल में जो भी रहा उसमें कर दिया उसने। बहुत अच्छा किया। अभी तक कौन कौन से विकास किए हैं मोदी सरकार ने? अभी तक तुमने कोई याद नहीं बेटा। कुछ तो सर, कुछ योजना, ऐसे योजना का नाम बताओ जो उन्होंने किया है। अरे तो कौन सी, यही अभी जो दे रहे हैं 1000 रुपया, यही समझ में आया। अभी तो मोदी सरकार जब से आए हैं, जब से 1000 रुपये मिल रहे हैं औरतों को, बहुत अच्छा किए उनने। तो इसमें भी ऐसा सामने आ रहा है, ऐसी बात सामने आ रही है कि बहुत सी महिलाओं के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर यही कहेंगे कि ये कुछ जो लिखा पढ़ी जो होती है, जो करके दिए हैं कागज़, उसी में कुछ गड़बड़ होती है। बाकी पैसे तो सबको आ रहे हैं, सब लेडीज़ों को मिल रहा है। हम तो बाजार में बैठे हैं, यहाँ पर हम पूछते रहते हैं औरतों से, सब बताते हैं कि 1000 रुपये मिल रहा है बराबर। जी, मोदी की गारंटी, ऐसा भी बात चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो मोदी है तो फुल गारंटी है, बिल्कुल फुल गारंटी है। मोदी है तो बहुत अच्छी बात है, और मोदी सरकार अच्छा काम कर रहे हैं। जी, आपका नाम? अब्दुल वहीद। राजनांदगांव में विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए? विकास जो साफ सफाई होना चाहिए मैडम। साफ सफाई कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और विकास में तो हमारे संतोष पांडे जी बहुत ख्याल करते हैं, जो बहुत सी ट्रेन को रोके हैं। उम्मीद है कि उनको जिताना ही है, अब की बार 400 पार। जी, आप जैसे कि आपने कहा कि संतोष पांडे, उसने अपने कार्यकाल में कौन से विकास किए हैं? उसने बहुत सी ट्रेन को रोके मैडम। यहाँ पे पूरे स्टेशन में पता चल, सिकंदराबाद रुक रही है, बहुत सी ट्रेन रुका है। वो थोड़ा बहुत कर रहा है काम, ऐसी बात नहीं है, करता है। और भूपेश बघेल के कार्यकाल को किस प्रकार
वो उसको तो मैं तो 10 में 0 नंबर दूंगा। जो 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद में हमारे राजनांदगांव में झांकने नहीं आया, अब वोट मांगने आ रहा है। पहले भांजा को भेजा था, अब खुद मामा आ रहा है। अब पार्षद चुनाव में अपने नाती लोग को भी भेजेगा। जी, भूपेश बघेल जो है पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, वो तो उनका विकास हमको पसंद नहीं आया और ना हम नांदगांव से भी उनको जीतन नहीं देंगे। और संतोष पांडे जो पहले और सांसद रह चुके हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे हैं, शांत स्वभाव के हैं, मिलनसार आदमी हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं। बहुत पसंद आया वो, हमसे बहुत पसंद आया। आपका नाम? मेरा नाम है शेखर रोकड़े, मैं सब्जी मंडी यंग कमेटी का प्रचार मंत्री हूँ। राजनांदगांव में विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए? अब यहाँ तो मेन समस्या कांग्रेस का वहाँ पर है और सरकार बन गई भाजपा का। साफ सफाई सबसे कमज़ोर है यहाँ का। और बाजार एरिया में तो सफाई बहुत कम है, न पानी की व्यवस्था है, न शौचालय है, न मूत्रालय है, कुछ नहीं सरकारी। बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं करना है। जो काम कर रहा है वो उसके लिए रोजगार है, और जो खाली पीली घूम रहे हो बेरोजगार हैं। आप भूपेश बघेल के कार्यकाल को किस नज़र से देखते हैं? भूपेश बघेल का कार्यकाल तो राजनांदगांव के लिए बहुत नहीं के बराबर है। यहाँ के लिए कुछ नहीं किया वो। जो भी किए हैं ग्रामीण क्षेत्र में भले किए होंगे, नांदगांव के लिए कुछ नहीं किया। जी, अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रह चुके हैं और सांसद जो पहले रह चुके हैं संतोष पांडे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, भूपेश बघेल से तो राजनांदगांव के प्रॉपर जनता लोग नाराज हैं। क्या है, यहाँ शायद एक आधी बार आया होगा, सार्वजनिक मंच में कभी नहीं आया। यहाँ पे व्यक्तिगत मिलने आए अपने पार्टी लेवल के कार्यकर्ताओं से, बाकी आम जनता से नहीं मुलाकात किया। जी, राजनांदगांव में और राजनांदगांव के गोल बाजार में विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए? अच्छा से यहाँ लेडीज़ के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। लेटरिन बाथरूम का बहुत ज़्यादा परेशानी है, उसका सुधार करने चाहिए। भूपेश बघेल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? और तो कामें समझ नहीं आए। वो बोल लालच बस दिलाते, वो कुछ नहीं करे। भूपेश बघेल ये देना है वो देना है, लेकिन का करते? बस सरकार पूरा देश ला पूरा बर्बाद करा थे और कुछ नहीं करा थे भूपेश बघेल। मोदी की गारंटी पर आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी है तो इतना दिन ला का करी से, सब चीज़ तो मोदी ही करवा थे पूरा। मोदी, जैसा कि आपने कहा कि मोदी ने सब कुछ करवाया, तो अभी तक कौन कौन से विकास किए हैं मोदी सरकार? पूरा सड़क के निर्माण भी मोदी द्वारा ही होते, केंद्र से भी होते, लेकिन मोदी से ही तो हुआ थे। जी, ये गोल बाजार में साफ सफाई को लेकर, आप स्वच्छता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हफ्ता में रोज 5 रुपये 15 फुट मिलता है जमादारी को साफ करने के लिए अलग, फिर सरकार का अलग खा रहे हैं। और क्या? तो आपको क्या लगता है, कोई भी जो भी सरकार आती है उस पर ध्यान देती है कि नहीं देती है? पानी के भी सुविधा। जी, राजनांदगांव के गोल बाजार में स्वच्छता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छता क्या है, इसी साफ करते हैं, पूरा साफ नहीं करते अच्छा से। बरसात में पूरा कीचड़ कीचड़ रहता है, और यहाँ पर बाथरूम जाते हैं वहाँ सब पूरा लेटरिंग कर देते हैं सामने वाले सब मकान वाले वहाँ के। और बोरिंग का तो उसका पूरा वो निकाल के रख लेते हैं चैन, पानी वानी भी नहीं मिलता हम लोग को। तो आप कौन सी सरकार बनाना चाहते हो? कौन सी सरकार बनाना चाहते? कोई भी सरकार नहीं करते, भाजपा नहीं करते, बीजेपी नहीं करते, कांग्रेस नहीं करते। बोलते हैं फिर भी जाते हैं वहाँ तक, कुछ नहीं करते। यहाँ सुलभ पड़ा है, सुलभ उसको नहीं बना रहे। ये शोभा सोनी इसके पास गए थे, हेमा देशमुख के पास, वो भी कुछ नहीं किए। तो आप विकास के मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कौन से विकास होने चाहिए राजनांदगांव में? कौन विकास करेगा? बीजेपी करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव हैं, तो आप कौन सी सरकार को देखते हैं? अब ऐसे नहीं बोल सकते बीच में, या सबके सामने जो है वो देखेंगे। मोदी की गारंटी महिलाओं को 1000 रुपये दिया गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या करें, कुछ नहीं कह सकते, क्या करेंगे। जी, आपको उसका लाभ मिला कि नहीं मिला? मिला है। और कई महिलाओं का ये कहना है कि उनको ये लाभ नहीं मिला, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
मिला है ना, सबको तो मिल रहा है, किसको नहीं मिला है, नहीं मिला है, उस दूसरे खाते में जा रहा है, उसको एक करना चाहिए ऐसे। जी, राजनांदगांव के गोल बाजार में स्वच्छता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? राजनांदगांव के गोल बाजार में सुलभ साफ सफाई तो ठीक है वे, सुलभ के लिए सब कोशिश करा थे, बाकी सुलभ बन नहीं पाते, पीछे तरफ सुलभ बनाना चाहिए। क्या क्या विकास होने चाहिए? सब चीज़ तो हो गए, का विकास करे, अच्छा तो है बे, का है बे। जी, आप कौन सी सरकार को लाना चाहते हैं? मन मोदी सरकार। मोदी सरकार उन्होंने महिलाओं को 1000 दिया है, उसमें भी बाकी महिलाओं का कहना है कि उनके खाते में 1000 नहीं आया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब वो भाई खाता में नहीं जाते तो वो कर फर्ज बनते तो अपन खाता बढ़िया चेक कराए, अच्छा से लिख वड़ के दे, हमन जैसे लिख के दे 1000 महीना आते हर महीना, वो मतलब भी वैसे करना चाहिए, जब ही ना खाता में ही कैसे आ जाइए ऐसे। जी, भूपेश बघेल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? अरे वो बेकार है भूपेश बघेल भाई, वो तो कुछ काम नहीं करी, 5 साल जीती, सब देश ला बर्बाद करके चले गए पब्लिक के, कोई काम थोड़ी करी से भूपेश बघेल, जो भी करी से तो कमल छाप करी से वे, वो है मोदी सरकार है, देश बचाओ मोदी जिताओ। मोदी जी का तो अभी तक मोदी जी ने कौन कौन से विकास किए हैं? बहुत विकास करे, हमारे देश ला पूरा बना के रखे, चिखला पानी में जात रहे, नात रहे, पूरा नल लगाई, बिजली लगाई, रोड बनाई, सड़क बनाई, सब चीज़ तो दे बाकायदा, वो का चीज़ होना बता। अब कहे पंजा तो कुछ नहीं दे भूपेश बघेल, हाउ सब ला बर्बाद करके रख दिस, दारू घर घर में दारू बेचा थे, गांजा बेचा थे, अच्छा बात है का। अब बेचारा ये दे आप आए मोदी सरकार है, सबके घर ला समेट के रखा ना, अच्छा रखा थे, वैसे सब होना चाहिए। हम तो यही बोलते हैं, देश बचाओ मोदी जिताओ, कभी मत छोड़ो मोदी ला। जैसा कि राजनांदगांव के व्यापारियों ने कहा कि विकास के मुद्दे होने चाहिए, राजनांदगांव के गोल बाजार में स्वच्छता होनी चाहिए, शौचालय होनी चाहिए, ये लोगों की मांग है। जो 1000 दे रहे हैं सरकार, वो 1000 को ना देके जो 8000 देने वाली उसको ना देके राजनांदगांव के विकास पर ध्यान देना चाहिए और स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ मैं जानकी, कैमरा पर्सन वेपेंद्र वर्मा के साथ विजन टाइम न्यूज़, राजनांदगांव।